Hi friends, today we will discuss about past tense. First of all, past indefinite tense. And what is past indefinite tense? I tell you what is past indefinite tense. To show past habits or works finished in past at specific time is called past indefinite tense. To show past habit or work finished in past at specific time is called past indefinite tense. ओके, बोलने का मतलब ठीक है, जो कार्य पास्ट में खत्म हो चुका हो उसे और पास्ट की हैबिट को दर्शाए उसे जो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. ठीक है, पहचान. जिस वाक्य के अंत में वर्ब के साथ आ ई ए की आवाज आए अर्थात ता था ती थी ते थे आए उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. ठीक है, ओके. और इसमें जो है सिंपल सेंटेंस के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है. सिंपल सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा. ठीक है, मेन वर्ब सेकंड का प्रयोग किया जाएगा और मेन वर्ब सेकंड का प्रयोग किया जाएगा. ठीक है, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के साथ जो हेल्पिंग वर्ब सेकंड डिड का प्रयोग विद ऑल सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा. नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब सेकंड डिड का प्रयोग विद ऑल सब्जेक्ट किया जाएगा. विद ऑल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाएगा.
ठीक है, तो यहाँ तो अपने यहाँ और मेन वर्ब फर्स्ट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। और मेन वर्ब फर्स्ट का प्रयोग। ठीक है, किया जाएगा। ये आपने लिख लेना है। अब मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ, इसका सीक्वेंस कैसे बनाना है। सीक्वेंस, ठीक है, पहले आता है आपका सिंपल सेंटेंस का मैं बताता हूँ। इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नोट नहीं लगेगी, प्लस मेन वर्ब सेकंड सिंपल सेंटेंस में, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा। ठीक है, प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें जो पहले हेल्पिंग वर्ब डिड की जो है हमारी, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद रखना है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस है। जैसे कोई कोई एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। मैं स्कूल गया। मैं स्कूल मैं स्कूल गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी अंत में क्या था। जिस वाक्य के तो आ ई की आवाज आए, तो इसमें गया आ रहा, क्या साउंड आ रही है लास्ट में, तो ये जो हमारी की पहचान, ये जो गया, ये जो हमारी पहचान हो गई। ठीक है, ये है कौन गया, मैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। कहाँ गया, स्कूल, तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है ना, ये हमारी पहचान हो गई। ठीक है, और ये मैं कौन गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, ये जो हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, गया जो है मेन वर्ब। ठीक है, तो इसमें गए मेन वर्ब फर्स्ट। ठीक है, मेन वर्ब का प्रयोग हो गया। इसकी इंग्लिश मैं आई वेंट। ठीक है, मेन सेकंड लगेगी ना इसमें। ठीक है, सेकंड फॉर्म मेन वर्ब सेकंड है अभी ना। ठीक है, मेन वर्ब सेकंड का प्रयोग होगा। आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, ये आ गया हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया ये। ठीक है, आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, अब इसको जो है नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है तो, ठीक है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में आई डिडंट भी हो जाएगा। ठीक है, आई डिड नॉट भी कर सकते आप, आई डिडंट भी हो जाएगा। ठीक है, इसका डिडंट भी हो जाएगा, डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अब आपने जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बनाना है। ठीक है, इसमें पहले इंटेरोगेटिव में पहले डिड का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, डिड फिर क्या है आपका सब्जेक्ट क्या है, आई। ठीक है, मेन वर्ब फर्स्ट क्या थी, गो टू, फिर क्या था ऑब्जेक्ट स्कूल। ठीक है, इसी हिसाब से। अब आपने इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी आपकी, हेल्पिंग वर्ब डिड थी। ठीक है, डिड नॉट आई गो टू स्कूल। ठीक है, इस हिसाब से इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, ये आप लोगों ने अपने आप खुद बनाना है। ठीक है, जैसे
एक और बताता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो ये सीक्वेंस जो आपने ध्यानपूर्वक रखना है, ये आपके काम ही आएगा, ठीक है। ओनली जो हमारा सिंपल सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस होगा उसमें लगेगी मेन वर्ब सेकंड, ठीक है। बाकी और जो उसमें जो है मेन उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, ठीक है। और बाकी में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा और मेन वर्ब फर्स्ट लगेगी, ठीक है। तो जैसे हो रहा है, राम ने गाना गाया, ठीक है। फिर भी इसमें आ रही है ना, आ की आवाज़ आ रही है ना लास्ट में, फिर भी ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ये हमारा क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है। और ये सब्जेक्ट, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये सब्जेक्ट है, ठीक है। किसने गाया, राम किसने गाया, ये जो गाया पहचान होगी, गाया जो है पहचान हो गई, गाया है ना ये पहचान हुई। किसने गाया, राम ने, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या गाया, गाना, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये मेन वर्ब हो गई हमारी, ठीक है, ठीक है ना। तो राम ने गाना गाया, ठीक है। राम संग अ सॉन्ग, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, ठीक है ना। अगला हमारा नेगेटिव सेंटेंस में इसको कैसे बनाना है, जैसे राम डिडंट भी हो जाएगा, है ना, डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, लगा ना। सिंग की फर्स्ट फॉर्म आ गई हमारी, ठीक है। और संग जो है सेकंड है ना, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है हमारी, है ना। और ये क्या आ गई, फर्स्ट, ठीक है। अब आपका थर्ड है, आपका जैसे थर्ड बनाना आपने इंटेरोगेटिव में, पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। डिड राम, ठीक है, आ गया ना, सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है आपने, ठीक है। उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसमें भी डिड नॉट, डिडंट हो जाएगी, डिड नॉट राम सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। इसी हिसाब से अपना बनाना है आप लोगों ने, ठीक है। तो सेकंड करते हैं हम, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का भी करते हैं, इसका थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूस, ये एस है, ठीक है, कंटिन्यूस। तो इसका सीधा ही हम बात करते हैं इसकी पहचान की, कंटिन्यूस टेंस की। इसकी क्या पहचान होगी, जिस वाक्य के अंत में वर्ब के साथ रहा था, रहे थे, रही थी आए, वो जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, ठीक है। जिस वाक्य के अंत में वर्ब के साथ, वर्ब के साथ, वर्ब क्या होती है हमारी, क्रिया, ठीक है। क्रिया के साथ, क्रिया मतलब कार्य करना, ठीक है, के साथ रहा था, रहे थे, कौमे रही थी, आए, उसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का प्रयोग होगा, क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो है वाज वर्ब, ठीक है। सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो आई, ही,
सी इट राम के साथ जो है वाज का प्रयोग होगा, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है रूरल सब्जेक्ट वी यू दे के साथ जो है वर्ग का, ठीक है, प्रयोग, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। वन मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, इसको जो हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो मैं इसका सीक्वेंस बनाता हूँ आपको, ये आपने नोट कर लेना है, इसको मैं रब कर लेता हूँ। सीक्वेंस है आपका पहले सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस का, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, फर्स्ट कर या फोर्थ कर सकते हैं आप, ठीक है, आई अपने याद के लिए सब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस के साथ जो है सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस सॉरी इधर हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो है आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपने सीक्वेंस जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फिर जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा था, ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ रहा था, आ रहा है ना, इस वाक्य के अंत में रहा था रही थी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ से पहचान हो रही है ना हमारी, कौन पढ़ रहा था, मैं, सब्जेक्ट हो रहा, क्या पढ़ रहा था, पुस्तक, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये मेन वर्ब हो गया, है ना, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं को क्या बोलते हैं हम, आई, तो आई के साथ मैंने क्या बताया था आपको, सिंगुलर नाउन के साथ जो वाज का प्रयोग होगा, ठीक है। आई वाज रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो बाकी आपने खुद बना लेने हैं, ठीक है। जैसे नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है इसको, तो कैसे बनाना, समझ, आई वाज नॉट रीडिंग अ बुक, ठीक है। अब मैं एक बार आपको वर्ड से बताता हूँ, हम गाना गा रहे थे, ठीक है, हम गाना गा रहे थे, ठीक है। हमको क्या बोलते हैं, हम कौन गा रहे थे, हम गा रहे थे, क्या गा रहे थे आ रहा है ना, ये रख रहे थे, तो इधर भी आ रहा, हमारी पहचान हो रही है ना कि ये जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यू गा रहे थे, रहे हैं भाई, गा रहे थे, हम अभी गा रहे थे, कंटिन्यूस में चला है ना बात, ठीक है। तो हमको कहते हैं वी, ठीक है, वी वर, हाँ बताओ, सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, कर लिया आप लोगों ने। कोई और, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो today we have discussion about past tense and its part. So thank you. Have a nice day. I'm finally facing it all, fearless.